अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल दीवान। मैं आज आपको दिखाऊंगा मंडी भाव-दिन में होने वाली जुर्म की एक खौफनाक वारदात, जहां पे जो है वो दूल्हे को शादी से एक रात पहले जो है वो मौत की नींद सुला दिया गया। सर जी जालमा ने सर जी मेरे भांजे को कत्ल करता सर जी। शादी 2 दिन पहले सर जी कत्ल करता सर जी। सब्र सर करें जी बहुत जुल्म हो गया सर जी मेरा सर जी। पानी लाएं, पानी लाएं। सर जी सर जी गाड़ी लगाओ, नफरी तैयार, जल्दी बुलाओ नफरी। असल में ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि देखेंगे शादी किसी भी ख़ानदान, किसी भी शख्स के लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो अगर इलाके में पता हो, देहाती माहौल है कि आदमी की शादी है, दूल्हा है और उससे 10 को उसकी शादी है, 6 को यानी मेहंदी सी कोई कुछ 24 घंटे 48 घंटे पहले उसको बेदर्दी से गोलियों से भून डाला जाए तो यकीनन इलाका हिल के रह जाता है, एक दहशत फैल जाती है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हमारे थाना मलकवाल में पेश आया। उसमें एक नौजवान तैमूर को शादी से कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले कत्ल कर दिया गया। और मज़ीद प्रॉब्लम ये था कि ये हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर था। सिर्फ एक हमें रे थी इसमें होप की, वो ये था कि घर वालों को एक मिसबा नामी लड़की पे शक था। अब मिसबा का इंट्रोडक्शन इस तरह है कि मिसबा का भाई इटली में और ये मकतूल तैमूर इटली में इकट्ठे काम करते थे। वहाँ से इनकी फ्रेंडशिप की वजह से शादी गम में इनका आना जाना और एक दूसरे से रवाबित थे। वहाँ इनका रिलेशनशिप डेवलप हो गया मकतूल तैमूर का और मिसबा का, जो तकरीबन 6-7 साल चला। दोस्ती रिलेशन जो इसका नाम दे, जो 6-7 साल चला, जिसमें शादी के वादे वईद भी हुए, फैमिलीज भी शायद उस वक्त ऑन लूप हो गई होंगी। लेकिन लेटर ऑन बरादरी में ये डेवलपमेंट हुई कि तैमूर की शादी घर वालों ने, जो बाटे रिलेशन जिसे पंजाबी वटा सटा कहते हैं, अपने खानदान में कजन से तय कर दी, जिस पर मिसबा बड़ी सीख पा हुई। उसने तैमूर के घर वालों पे प्रेशर माउंट किया और तैमूर ने किया कि अब 6 साल के लंबी दोस्ती या रिलेशन के बाद ये मेरे साथ ज्यादती है, आप ऐसा ना करें। लेकिन तैमूर घर वालों के कहने पे मजबूर था। उसने इसे ब्लंटली इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि अब मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, जिससे मिसबा इंतहाई रेवेंजफुल हो गई। और जहां एक जो औरत जब इंतकाम पे उतरती है तो वो एक पहलू सामने आता है। उसने फेसबुक थ्रू लोकल लोगों से, क्रिमिनल से राब्ते करके एक इंतहाई क्रिमिनल और पेड जो कातिल है, उसका नाम है नबील उर्फ बुल्लू, से राब्ता कर लिया। उसने उसको डिफरेंट किस्म के रिवार्ड्स बताए कि मैं तुम्हें रिवार्ड दूंगी, ये करूंगी, तुम्हारे केस खत्म, तुमसे शादी करूंगी, तुमने किसी भी तरह मेरे रिलेशन में आए हुए तैमूर को शादी से पहले कत्ल करना है ताकि उसकी अजियत पूरे खानदान को। अब इसके लिए हमारे पास FIR में घर वालों ने मिसबा को इस कत्ल की प्लानिंग तक नामजद किया हुआ था। हमारे लिए मिसबा को इसमें इंटरोगेट करना, इसको शामिल तफ्तीश करना आसान था। हमने जब उसको इंटरोगेट या शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की तो मुल्क से फरार हो गई और दुबई चली गई। अब उसको दुबई से लाने के लिए रेड वारंट कंक्रीट एविडेंस चाहिए थी, वो एक लंबा प्रोसेस है। उसके अलावा इसमें मैं SHO मलकवाल जो उस वक्त थे मोहम्मद नवाज साहब को बड़े अच्छे लफ्ज़ों में शाबाश देना चाहूँगा, बल्कि खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इन्फॉर्मर एंगेज कर लिया जिसने थ्रू फेसबुक मिसबा से दुबई में दोस्ती एस्टेब्लिश कर ली, उसे गिफ्ट भी भिजवाए और उसे यकीन दिलाया कि अगर तुम पाकिस्तान आ जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, दुबई भी आ जाऊँगा और तुम्हारे केस भी ख़त्म करवाऊँगा। उस ट्रैप में, हनी ट्रैप कहें तो इसे मुनासिब नहीं, लेकिन उस ट्रैप में मिसबा पाकिस्तान आ गई।
जब मिसबा पाकिस्तान आ गई तो हमने उसे गिरफ्तार करके फॉर्मली उसका रिमांड ले लिया, इसे हम फिजिकल रिमांड कहते हैं। अब मिसबा को टाइम बड़ा गुजर चुका था, इंतकाम की आग में वो झुलस रही थी, तो वो किसी तरह कोई बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उस वक्त फिर हमने बकायदा इस पर टीम बनाई और लेडी कांस्टेबलों को इसकी तफ्तीश में, मिसबा की तफ्तीश में एंगेज किया। बताओ, तुमने तैमूर को किससे और क्यों कत्ल करवाया है? मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस के साथ गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है, सच सच बताओ, किससे कत्ल करवाया है? मैं बोल रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया। हमारे पास और भी तरीके हैं पता करने के, तरीके से बता दो क्यों कत्ल करवाया। मैम मैं उसको नहीं जानती, मुझे नहीं पता। जो आपकी चैट्स और डाटा आपका हमें मिला है वो किधर से मिला है? नहीं जानती आप तो। मैं बताती हूँ। हाँ, जब मिसबा ब्रेक हुई और जो उसने इंकशाफात शुरू किए, वो उसकी एविडेंस हमें उसके सेल फोन रिकॉर्ड से तमाम मिल गई। यानी उसका रिलेशन मकतूल तैमूर के साथ, आगे उसका रिलेशन जो क्रिमिनल शूटर जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, जो पेड असैसन है, बिल्लू से एस्टेब्लिश हो गया। वीडियो कॉल्स, तस्वीर, तैमूर की तस्वीर उसको भेजना कि इसको आपने कत्ल करना है, वो एस्टेब्लिश हो गया। यानी जो इंकशाफ, जो कन्फेशन मिसबा ने किए, वो थ्रू मटेरियल एविडेंस कनेक्ट हो गए। तो ये हमारे लिए बड़े अच्छे इंकशाफ। उसने बड़ा वाज़ह बताया कि तैमूर को मैंने बुलाया था कि मुझे लास्ट टाइम मिलने हो, लेकिन मैं वहां नहीं थी। वहां बिल्लू अपने दीगर 3 क्रिमिनल के साथ वेट कर रहा था। जैसे ही वो आया तो नबील उस बिल्लू ने उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद वो फरार हो गया। अब जब हमने बिल्लू को मैन हैंड कोशिश की, क्योंकि बिल्लू इस केस में नहीं, पुलिस को दीगर काफ़ी केसेस में चोरी, डकैती, पेड मर्डर करने में मतलूब था। तो जब हमने उसको इस केस में तलाश करने की कोशिश की तो मालूम हुआ। जी हसन भाई क्या हाल है, ठीक हो? मंगोवाल कैसा चल रहा है? भाईजान एक ना साडा मसला है, मर्डर का ना मुलजम है साडा नबील और बिल्लू, एक कोट शमस का रहने वाला है। एक सन मुकदमे च मतलूब है मर्डर चो, ते ये की पोजीशन है? नवाज साहब ठीक हो? जी ठीक ठाक। तू सुनाओ, थाना ठीक चल रहा है? जी जी। ओ नबील उर्फ बिल्लू, जी जी तुहानू पता है वो पैसे लैके अगे बंदे कतल करदा है। तो एक कुछ अरसा कबल इत्थे जमीन दा एक तनाजा सी कब्जे दा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।